हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो स्टूडेंट एस्टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आज की वीडियो में रीजनिंग करने वाले हैं। ठीक है, मैंने मैराथन क्लास स्टार्ट की थी, ये पार्ट 3 रहने वाला है रीजनिंग का। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज डाली हुई हैं, आप जो है वीडियोज वाले सेक्शन में जाना, वहां पे आपको रीजनिंग की प्रीवियस क्वेश्चंस की दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने आपकी जितनी भी टाइप पूछी जाती है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व कराने की कोशिश की है, क्योंकि रीजनिंग जो 10 नंबर की पूछी जाती है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपकी लगभग सभी टाइप क्लियर हो जाएंगे। उन्हीं टाइप से क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गई, सिलोजिज्म हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से, नंबर सीरीज से, इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं, एस्टेट के ही कर ले, उनसे ही आपकी सारी टाइप क्लियर हो जाएंगी, 10 नंबर की रीजनिंग आपकी इजिली हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। यहाँ पे भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, रीजनिंग के। इससे पहले 2 वीडियोस डाली हुई है, जिसमें मैंने ब्लड रिलेशन, जितनी भी टाइप होती है ब्लड रिलेशन की, जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी टाइप से पूछा जाता है, मैंने कवर कराने की कोशिश की है। उसी के साथ बता दूं, मैंने डायरेक्शन का भी बहुत अच्छे से सभी टाइप क्लियर कराने की कोशिश की है। और भी टाइप कराई है, रीजनिंग के जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में भी बहुत सारे टाइप करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को वॉच करना बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एस्टेट 2022 के लिए। तीनों ही लेवल के लिए वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, मैंने अपनी ओर से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। आपके जो रहेंगे क्वेश्चन, ये एस्टेट के क्वेश्चन है। ठीक है, एस्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। लेवल पीआरटी भी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल से मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अक्षरों में से आगे क्या आना चाहिए। ठीक है, आपको एक सीरीज दी हुई है, इस तरह से अल्फाबेटिकल सीरीज है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से आगे क्या आना चाहिए, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एंड यहाँ, तो इसके आगे की पूछ रहा है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से यहाँ पे क्या आएगा। कैसे सॉल्व करके देखो ध्यान से। देखने में तो बहुत ट्रिकी लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होता है। बता दूं आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का वही क्वेश्चन है। ठीक है, समझाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको अच्छे से अगर आपने पकड़ ली चीजें, तो आप 1 मिनट में क्या 2 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। देखो यहाँ पे ए है, ठीक है, सिंगल ए है, उसके बाद फिर से ए है, ए के बाद बी है, तो ए बी है, फिर से ए आ रहा है, ठीक है, ए बी सी। तो आपने यहाँ तक क्या जाना, क्या समझा, यहाँ तक ये 1 बार आ रहा है, फिर ये 2 बार सीरीज चल रही है, ये बार 3 बार सीरीज चल रही है। तो इस तरह से ABCD 4 बार चल रही है। इसी तरह से ABCDE यहाँ पे 5 बार तक सीरीज चल रही है। इसी तरह से आपकी यहाँ पे देखो F तक है, 6 तक चल रही है, तो इसी तरह से 7 तक चल रही है। ठीक है जी, आपका कितने पे होता है, आपको क्या है, पोजीशंस भी ध्यान रखनी है अल्फाबेटिकल सीरीज की। अगर आप देखो, ये मेन चीज होती है, अगर आप पोजीशन अच्छे से ध्यान रख लेते हो, अल्फाबेट 26 होते हैं, उनकी आप पोजीशन ध्यान रखें, ए कितने पर है, आपका बी कितने पर है, एच कितने पर है। ट्रिक भी होती है इनकी, और मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, उस ट्रिक से आप इजिली ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन ध्यान है तो आप रीजनिंग में 3 से 4 नंबर ले लोगे। सिर्फ आप पोजीशन ध्यान रख लेना, या तो आप ऐसे ही ध्यान रख ले बेसिकली, या फिर एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में अगर आपको टाइम मिल जाए, जब रोल नंबर फिल करते हैं तो ओमार सीट निकालने से पहले ही टीचर बोल देते हैं कि ओमार निकाल लो, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस जो है निकालना है अपना सॉल्व करने के लिए। वहां पे आप अपने अल्फाबेट्स लिख लो और उनके नंबर्स लिख लो, जल्दी जल्दी कर लो, और उससे क्या है, आपकी रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से आएंगे आप इजिली निकाल लोगे। या फिर आप अपना जो है इनकी पोजीशन ऐसे ही ध्यान रख लो, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी इजियोटी, उससे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो उसके बाद ये 7 हो गए, यहाँ पे 7 है, ABCDEFG। ठीक है, तो 7 है, यहाँ पे 8 तक आएगा, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 7 है। तो जी के बाद क्या आता है भैया आपका, जी के बाद आपको बताना है क्या आएगा, एच आएगा। ठीक है, GH, यहाँ पे एच आ जाएगा, ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना था, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था, आप इजीली निकाल दोगे। बस आपको चीजें देखनी है, ध्यान देना है, अभी पूछा क्या गया है, थोड़ा सा ध्यान दोगे चीजों पे, आंसर एकदम सही निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है इस वाले क्वेश्चन में, निम्नलिखित कोड में जो आपका वेंड है, VEND को 5% का साइन है, फिर 7 है, A है, मतलब इन चारों का साइन है, ये दिए हुए हैं। ठीक है, ये कोड दिया हुआ है। इसी तरह से जो ड्रीम है, इसका कोड ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे @2%48। ठीक है, 5 नंबर है, 5 नंबर का जो कोड है ये दिया हुआ है, और आपको क्या है, इसका कोड निकालना है, मेड का आपको कोड निकालना है। तो आपको कैसे निकालोगे इसका कोड, ध्यान से सुनना, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बस ध्यान देना चीजों पे। यहाँ पे आपका M है, तो आपको M को देखना है कि M को किस कोड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे M है, ठीक है, इसमें तो M है नहीं, ऊपर वाले इस बैंड में तो M है नहीं, इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखना है M।
जो एम है लास्ट में है और एम का जो कोड है यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 लिख लिया हमने। उसके बाद चाहिए हमको ए, इसमें ए नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें ए है, ये रहा ए, तो ए यहाँ पे 4 से रिप्रेजेंट किया है तो 4 हो गया। उसके बाद चाहिए आपको डी, डी भाई देखो इसमें भी दिया है और डी आपका इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डी जो 4th नंबर पे है तो यहाँ पे @ है इसका साइन, और इसका जो साइन है इसका भी @ है, तो इसका मतलब ये है जो डी है इसको @ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा 8 4 @ उसके बाद आपको चाहिए ई, ठीक है, उसके बाद आपको ई चाहिए, तो ई आपका यहाँ पे भी है भाई, ये रहा, और उसके बाद आपका ई यहाँ पे भी है। जो ई यहाँ पे है तो इसको परसेंट के साइन से रिप्रेजेंट किया है, और ई यहाँ पे है तो इसको भी यहाँ पे परसेंट के साइन से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे आपका परसेंट का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है 8 4 @ और परसेंटेज आपका फर्स्ट में है, तो इस तरह से इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। मैंने समझाया है, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, और एक चीज और बता दो, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे नहीं है। क्वेश्चन वो ले रही हूँ जिनमें कंफ्यूजन होती है, जो ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, जो समझने से बाहर होते हैं, ठीक है, एकदम से टॉप क्वेश्चन है। पीआरटी में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, तीनों ही लेवल के क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। तो क्या कहा है, एक निश्चित कोड में मेन, ठीक है, MAIN को इस तरह से लिखा है, ठीक है, मतलब इसको बदल के इसकी टर्म इस तरह से लिख दी, तथा उस तरह से जो आपका गोल है उसको ऐसे लिख दिया, ग्लो करके लिखा गया है। तो आपको जो आपका DU स्टेटस को इस कोड में इसी तरह, मतलब जैसे कि इनको बनाया है, जिस तरह से जो कोड इन पे अप्लाई किया है उसको, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखना है कि क्या किया है इन्होंने जो MAIN है इसको क्या लिखा है, IMNA लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये गोल, इसको इन्होंने AGLO लिख दिया है, और हमको क्या चाहिए, DUSK, इसका इसी कोड में चाहिए जिस तरह से इन्होंने ये वाले कोड बनाए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसने G है सेकंड नंबर पे लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे जो M है इसने ये सेकंड नंबर पे लिखा है, तो क्या है, हम भी इस D को सेकंड नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद बच्चा O को इसने लास्ट में लिख दिया, तो जो हमारा U है इसको हम लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने जो A है इसने भी लास्ट में लिखा है। उसके बाद आया ये A, इसने ये फर्स्ट में लिखा है, ठीक है, हमारा आया S, तो हम भी S को फर्स्ट में लिख देंगे। इन्होंने भी देखो जो आपका इसमें क्या है, ये I को इसने फर्स्ट में लिखा है, ठीक है, इसी तरह से हमने लिखा। उसके बाद आया L को इसने थर्ड नंबर पे लिखा है, ठीक है, और इसके बाद आया N को इसने थर्ड नंबर पे लिखा है, तो हम अपने K को किस पे लिखेंगे, थर्ड नंबर पे लिखेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा SDKU। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से करना है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर लगा दोगे। आपको बता दूं, जो फ्रेंड्स मेरे इस क्वेश्चन पे आ गया है, यहाँ तक वीडियो में पहुंच गया है, वीडियो को अभी लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और सीधी सी बात है, यहाँ तक क्वेश्चन देख रहे हो तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, अभी रात के 12 बजे हुए हैं, 12 बजे हुए, लगभग 2 बजे तक मैं जो है वीडियो बना के आपकी एडिटिंग वगैरह उसमें करके उसको अपलोड करूंगी और कल आपको वीडियो दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत कर रही हूँ सच में। एस्टेट का एग्जाम तुम्हारा है और मुझे लग रहा है कि मेरा है। बच्चे जब कहते हैं मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, इस टॉपिक, जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे कहेंगे तभी तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। जिस टॉपिक पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कहते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाती हूँ। और जो आपका कॉमन नंबर का पेपर है उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैंने लगभग आपकी कंप्लीट CDP साइकोलॉजी कवर करा दी है, हिंदी ग्रामर की वीडियोस, ठीक है, कंसेप्ट से डाली हुई है, प्रीवियस क्वेश्चन 2 सॉल्व कराए हैं। आप सभी कहोगे तो और सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। उसी के साथ बता दूं, एक वीडियो मैंने लगभग 1.5 घंटे की कंप्लीट हरियाणा जी के क्विक रिवीजन के साथ जो चीजें पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपके हरियाणा जी के कंप्लीट कवर कराने की कोशिश की है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैम ये इनफ है। देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट
कंप्लीट निचोड़ देने की कोशिश की है। जब आप वीडियो को देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने लगभग लगभग चीजें कवर कर ली हैं। एक वीडियो हरियाणा जीके की और डालूंगी, जो चीजें बच गई हैं वो भी कर लेना, ठीक है। आप क्या है, अगर वो चीजें कर लेते हो तो 10 की नंबर की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, 100% की गारंटी तो मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। बट हाँ, आपको 7 से 8 क्वेश्चन वहां से देखने को जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ। 10 की नहीं है तो 7 से 8 नंबर आपके आ जाएंगे। एक वीडियो और डालूंगी, इसी तरह से रीजनिंग कवर कराने वाली हूँ, 2 वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। ये आपकी 3rd वीडियो रहेगी और आपकी वीडियोस आएंगी, उनसे आपकी सभी टाइप क्लियर कराने की कोशिश करूंगी। आप सभी कहोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके कहोगे, वीडियो को शेयर करोगे, तो इसी तरह से जैसे हिंदी ग्रामर की वीडियो डाली है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का मिल रहा है, तो इसी तरह से इंग्लिश की वीडियो भी डाल दूंगी। जैसे कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं 15 नंबर की इंग्लिश में, मॉडल आते हैं, ठीक है, मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, टेंस आपको आने चाहिए, उसी के साथ बता दूं आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये एक ही वीडियो में कवर करा दूंगी। एक मैराथन आएगी, इंग्लिश का खेल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से सीडीपी साइकोलॉजी की डाली है उसी तरह से। बट क्या है, आपको सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करवाना है अपने फ्रेंड्स में, लाइक करें, कमेंट करें, उससे क्या है मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और जो है और ज्यादा मेहनत करूंगी, ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें प्रोवाइड करने की। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो चीजों पे, क्वेश्चन बनना है, अच्छे से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। यदि पेड़ का अर्थ पर्वत है, पेड़ का क्या अर्थ बता रहा है, पर्वत बता रहा है, ठीक है। पर्वत का अर्थ पानी बता रहा है, ठीक है, पर्वत का अर्थ पानी बता रहा है, पानी का अर्थ ये जंगल बता रहा है, अच्छा, जंगल का अर्थ क्या बता रहा है, ट्रक, ट्रक है भाई ये, ठीक है, ट्रक बता रहा है, अच्छा, तो ट्रक का अर्थ घर है, अच्छा, तो मछली कहाँ रहती है, अब ये कह रहा है मछली कहाँ रहती है, बेसिकली जो मछली है आपकी कहाँ रहती है, पानी में रहती है, ठीक है। आपको ढूंढना है पानी, तो आपका पानी रहा ये, ठीक है। अब पानी का अर्थ ये जंगल बता रहा है, ठीक है, जो पानी है उसका अर्थ जंगल बता रहा है, उससे पहले पानी कहीं नहीं है, ठीक है। पर्वत का अर्थ पानी है और पानी का अर्थ ये जंगल बता रहा है, तो जो आप आंसर रहेगा वो जंगल रहेगा, ठीक है। इस तरह से निकालना ये क्वेश्चन, जो पूछा है उसका अर्थ क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है उसका अर्थ क्या है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करना था, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में था, ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो मैंने ये टाइप लिख दी, इसलिए चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं आज मैंने। एक निश्चित कोड भाषा में NIKKAPA का जो अर्थ है वो हु आर यू है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट जो कोड है KANATA और DA, इसका जो अर्थ दिया हुआ है वे यू में कम हेयर दिया हुआ है, ठीक है, यू में कम हेयर दिया हुआ है। उसके बाद HOTASA का जो अर्थ है वो कम एंड गो दिया हुआ है, अच्छा, तो हमको क्या है NIK का अर्थ निकालना, हमको क्या है NIK का अर्थ निकालना है, और जो NIK है हमारा इसमें है, फर्स्ट वाले में है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में आपको 2 वर्ड और भी दिए हुए हैं, KA और PA, ठीक है। तो हमको जो NIK है हु आर यू, इनमें से एक वर्ड होगा, तो हमें कोई क्या है पता नहीं है कि इनमें से कौन सा वर्ड होगा, बट हमको इन दोनों का निकालना पड़ेगा। अब हमको देखना है कि KA जो दिया हुआ है ये वाला और ये वाला किसी और में कॉमन है, तो बाकी KA इसमें है, बट PA किसी में भी नहीं है, ठीक है, किसी में भी नहीं है, और ना ही NAI मतलब NIK किसी में है, सिर्फ क्या है KA है, वो भी सिर्फ इसमें है, ठीक है, इसमें है, अच्छा। तो KA यहाँ पे यू है, आर है, हु है, और यहाँ पे जो KA की जो लाइन है इसका जो कोड है वो है ये वाला यू में कम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यू मिला कॉमन, और यहाँ पे क्या है हमको यहाँ पे यू मिला कॉमन, यहाँ पे का था, ठीक है, KA था और यहाँ पे KA था, तो इसका जो अर्थ था वहां पे हमको यू मिल गया और इसका जो अर्थ था वहां पे हमको यू मिल गया। तो हमको इस चीज से ये पता चला जो KA है उसका अर्थ यू होगा, ठीक है। बाकी बचा हमारा NIK और PA, ठीक है, ये 2 चीज बच गई हमारी, और हमको क्या निकालना था NIK निकालना था, तो यू यहाँ से निकल गया, तो हु और आर बचा, तो हु और आर में से NIK का कुछ भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, क्योंकि 2 वर्ड है, PA का भी हु भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ये दोनों किसी में भी कॉमन नहीं है, जिससे हम ये चीज पता लगा ले कि इनका अर्थ क्या होगा। और ऑप्शन में हमको ये चीज भी दी हुई है हु और आर, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में आपको PA भी पूछ सकता था, NIK के अलावा PA भी पूछ सकता था, तो जो PA होगा उसका भी अर्थ हु और आर में से दोनों में से ही कोई एक होगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो C रहेगा। तो इस टाइप से करना था ये क्वेश्चन, कॉमन आपको देखना है,
कि किस किस में कॉमन है और अर्थ में क्या चीज कॉमन है, तो वो तो हो जाएगी। और जिस तरह से जो हमको पूछा है वो इस तरह से हमको निकाल लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, इजीली कर लोगे, 2 सेकंड में आंसर निकालोगे अगर बार क्वेश्चन समझ लिया तो। यदि बीते कल से पहले का दिन शुक्रवार है, जो दिन पहले बीत गया, जैसे कि आज संडे है, तो आज संडे था तो कल क्या था, ठीक है, आपका सैटरडे था, और सैटरडे से पहले आपका कौन सा डे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो ये बोल रहा है शुक्रवार था, तो आने वाले दिन, ठीक है, जैसे कि आज संडे है, आज संडे है, आने वाले दिन से अगले दिन, मतलब आज का दिन संडे है, ठीक है, तो आज के दिन से अगला दिन कौन सा होगा, मंडे होगा, और मंडे के अगले दिन के 2 दिन बाद का दिन पूछ रहा है, इस तरह से ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये बोल रहा है कि शुक्रवार है, शुक्रवार था उस दिन का नाम, कौन से दिन का नाम, जो कल से पहले आया था, तो कल से पहले जो आया होगा जो है शुक्रवार, ठीक है, सैटरडे से पहले आया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से शनिवार हो जाएगा। तो आज का दिन क्या रहेगा आपका, एतवार रहेगा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ भाई, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आपका शुक्रवार है, शुक्रवार से के बाद आया होगा आपका शनिवार, शनिवार, और आज का जो दिन रहेगा वो रहेगा एतवार। ठीक है, एतवार। अब ये क्या कह रहा है, आने वाले जो दिन है, आने वाले दिन से अगले दिन, तो एतवार के दिन से अगले दिन कौन सा रहेगा आपका, सोमवार रहेगा। ठीक है, सोमवार रहेगा, सोमवार के, ठीक है, अगले दिन के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार के बाद मंगल आ जाएगा, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, बुध आ जाएगा, तो आपका वीरवार हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना था क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से समझना भाई, आंसर इजीली दे दोगे। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम सिलोजिज्म से करेंगे क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरह से जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, जहां से क्वेश्चन कंफर्म है, ब्लड रिलेशन, वो मैंने आपकी सभी टाइप क्लियर करा दी थी, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जितनी भी टाइप बनती थी सारी कवर कराई थी, इससे पहले जो पार्ट था पार्ट 2 उसमें। और वहीं पे मैंने आपको डायरेक्शन से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन, वहां से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है, पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में। ठीक है, तो वो उसकी मैंने सारी टाइप क्लियर करा दी थी, किस किस तरह से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से। इसी तरह से सिलोजिज्म की भी सभी टाइप करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह से सिलोजिज्म में टाइप पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलोजिज्म से भी एक क्वेश्चन कंफर्म होता है तीनों लेवल पे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन कंफर्म होता है, उसकी मैं सभी टाइप करा रही हूँ, और जो बाकी जो टॉपिक है उनकी भी मैं आपको टाइप करा रही हूँ। तो अब जो क्वेश्चन रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो सिलोजिज्म की टाइप से रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, आपको कथन दिया हुआ है, 2 चीजें मिलेंगी आपको, कथन मिलेगा और निष्कर्ष मिलेगा। ठीक है, सभी पेन पेंसिल हैं, इसका आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया एक बार, तो आपका आंसर हमेशा ही सही निकलेगा। ठीक है, बहुत ही, मुझे तो बहुत इजी टॉपिक लगता है सिलोजिज्म। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि मैम ये बहुत ज्यादा टफ होता है, बाकी अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया भाई, तो आप इसका आंसर कभी गलत नहीं निकालोगे, 1 नंबर आपका हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, जो मर्जी चाहे एग्जाम दे लेना आप। ठीक है, कथन दिया होगा और निष्कर्ष दिया होगा, निष्कर्ष के आधार पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, और उसी के आधार पे आपको आंसर टिक करना होगा। तो इसमें कथन में बोला है सभी पेन पेंसिल हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में कहाँ पे बना लू भाई, आपका सिलोजिज्म हटा दूं यहाँ से। ठीक है, यहीं पे बना देती हूँ जिससे आपको दिख जाए, नीचे बनाऊंगी तो आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिख दिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ना देखने में तो बड़े होते हैं, लेकिन आंसर बहुत जल्दी निकलता है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिखे थे, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे आपका डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, सभी पेन पेंसिल है, तो पेन बोल रहा है, ये आपके क्या है, पेन है। ये कह रहा है जो आपके ये वाले पेन है, ये जितने भी पेन है, ये सभी पेंसिल है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी पेंसिल हो जाएंगी। ठीक है, पेंसिल हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा है जो सभी पुस्तकें पेन है। ठीक है, सभी पुस्तकें क्या है, पेन है, तो ये है आपकी, ये रहे आपके पेन, तो ये पेन जो है क्या रहेंगी, आपकी बुक्स रहेंगी। ठीक है, ये जो पेन है बुक्स में आ जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कुछ पुस्तकें पेन है, तो कुछ पुस्तकें पेन है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि देखो सभी पेन पेंसिल है और जितने भी पेन है वो बुक्स हैं, तो ये सीधी सी बात है कि कुछ पुस्तकें पेन होंगी। ठीक है, बिल्कुल होंगी भाई, ये तो बिल्कुल निष्कर्ष ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं, कुछ पेंसिल, ये जो पेंसिल है, ये वाली जो पेंसिल है पुस्तकें हैं, बिल्कुल है, क्योंकि सारी पेंसिल और सारे पेन क्या है, पुस्तकें हैं,
तो कुछ भी होंगी, ठीक है, जितनी भी है सारी बुक्स में ही है, तो ये भी ठीक है। और ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ए अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है, बी अनुसरण करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, बट दोनों अनुसरण करते हैं ये तो होंगे नहीं क्योंकि एक एक दिया हुआ है। सी में दिया है ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल दोनों अनुसरण करते हैं, तो जो आपका आंसर रहेगा वो ए और बी दोनों रहेगा। तो इस टाइप से करना था और टाइप करते हैं जिससे क्या है ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और करते हैं सिलोजिज्म से। कथन दिया हुआ है कुछ ग्रह सूर्य हैं, ठीक है, कोई सूर्य तारा नहीं है। तो कथन के आधार पर आपको क्या है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, और निष्कर्ष के आधार पर क्या है, आपको आंसर निकालना है। अच्छा, तो कुछ ग्रह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपके ग्रह हो गई, ये आपके ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ग्रह जो हैं, ये वाले जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं, ये कह रहा है कुछ ग्रह सूर्य हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है सन कर लीजिए कि कुछ जो ग्रह हैं वो सन है, तो ये दोनों इस तरह से बनेंगे। उसके बाद कह रहा है कोई सूर्य, जो ये कोई ये सूर्य है तारा नहीं है, मतलब इसमें ये कनेक्ट नहीं है कि नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, स्टार आ जाएंगे, ठीक है, स्टार आ जाएंगे। अब आपको निष्कर्ष देखना है, सभी ग्रह सूर्य हैं, जो आपके ये वाले ग्रह हैं सभी सूर्य हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि कुछ ग्रह सूर्य हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, सभी, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि ये बोला था कुछ ग्रह सूर्य हैं, तो सभी थोड़ी ना है, कुछ है भाई, कुछ जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं। उसके बाद देखो कोई तारे सूर्य नहीं है, बिल्कुल है, कोई सूर्य तारा नहीं है, ये ऑलरेडी बोल रहा है ये चीज कि कोई जो सूर्य है वो तारा नहीं है, ठीक है, स्टार नहीं है, तो कोई तारे सूर्य नहीं है, तो ये आपका निष्कर्ष जो रहेगा सेकंड वाला वो ठीक रहेगा। ऑप्शंस में केवल एक अनुसरण कर रहा है, ये भी गलत है, बी केवल बी, तो ये सही है, ठीक है, दोनों करते हैं नहीं करते हैं, डी कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, केवल दो अनुसरण करता है, कोई तारे जो स्टार हैं सूर्य नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी ये चीज कही गई थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक टाइप और कर लेते हैं, ठीक है, एक दो टाइप और करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म से, कुछ सेब केला है, ठीक है, कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष के आधार पर आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कुछ सेब केला है, ठीक है, आपके कुछ सेब है, एप्पल है, ठीक है, ये रहे आपके एप्पल, कह रहा है कि ये कुछ जो एप्पल है वो केला है, ठीक है, ये बोल रहा है कि है, तो कुछ आपकी बनानास हो गई, ये आपकी बनाना हो गई, ठीक है, कुछ जो आपके एप्पल है वो बनाना है, तो जितना ये पोर्शन बीच वाला है ये आपके क्या है, बनाना है। अच्छा, तो कुछ केला, ये आपके जो बनाना है फल है, ठीक है, नहीं नहीं कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे सभी है, ठीक है, सभी है, ये रहा सभी, ये कह रहा है जो ये बनाना है ये सभी केला फल है, तो ये जितने भी बनाना है, जितने भी बनाना है वो क्या है, आपके फ्रूट्स हैं, ठीक है, क्या है, आपके फ्रूट्स हैं। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ ये वाला डायग्राम, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर होगा, और थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ये कह रहा है कुछ सेब केला है, ठीक है, ये आपके एप्पल हुए, ये जो एप्पल है कुछ इनमें से, कुछ इन एप्पलों में से कुछ क्या है, केला है, तो ये आपके क्या है, बनाना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है सभी जो केला है, जितनी भी ये जो केला है, ठीक है, ये क्या है आपके, ये क्या है आपके फ्रूट्स हैं, तो इस तरह से डायग्राम आएगा, ठीक है, इसके ऊपर सारे ही आ जाएंगे, तो ये क्या है आपके सभी फ्रूट हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा गया है, कुछ फल सेब हैं, ठीक है, जो आपके एप्पल है, ठीक है, हाँ, कुछ फल जो आपके ये फ्रूट है वो कुछ एप्पल हैं, बिल्कुल है, देखो ये पूरे जो फ्रूट हैं इनमें से कुछ पोर्शन देखो इसमें एप्पल में आ रहा है क्योंकि कुछ एप्पल बनाना थे, और जितने भी बनाना थे वो सारे ही फ्रूट्स थे, तो आपके कुछ रहेंगे जो फ्रूट्स में वो आपके क्या रहेंगे, एप्पल भी रहेंगे, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ केला फल है, तो कुछ बनाना, ये वाली जो बनाना है वो फल है, ये कह रहा था इससे पहले सभी केला फल हैं, तो भाई ये तो सब कुछ कह रहा है, तो ये तो सभी कह रहा है, और इसमें पूछ रहा है कुछ, तो बिल्कुल ठीक है, कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ये दोनों ही अनुसरण करते हैं, और दोनों हमको दिए गए हैं बी में, तो इस तरह से करना था, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना था, जैसे डायग्राम में दिया हुआ हो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, नहीं बोला है तो अलग हो जाएगा, कुछ बोला है तो उसका कुछ पोर्शन कर दो, और जो पोर्शन जो कुछ बोला है उसको नेक्स्ट जो कथन रहेगा उसमें सभी बोला है तो उसको आप सभी कर दो, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, ठीक है, वो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
सिलोजियम की कोई और टाइप मुझे मिलती है अच्छी सी जो एग्जाम में, ठीक है, पूछी गई हो, और तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी रीजनिंग की वहां पे करा दूंगी। बाकी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, और आपका जो आपको कथन दिया हुआ है उसका निष्कर्ष निकाल के आपको आंसर दे देना है। चलिए एक टाइप और कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन सिलोजियम से इस टाइप का आएगा। देखो क्या कहा गया कथन में, कोई आदमी औरत नहीं है, ठीक है, कोई आपका जो है मैन है वो औरत नहीं है, ठीक है, औरत आपकी अलग हो जाएगी, वुमेन कर लो इसको। कोई औरत महिला नहीं है, तो कोई औरत महिला नहीं है, ठीक है, ये आपकी वुमेन 1 2 कर लो, इसको 1 कर लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है निष्कर्ष में कोई आदमी महिला नहीं है, तो जो आप क्या ये जो आदमी है ये महिला नहीं है, नहीं है भाई, हमने डायग्राम बना लिया है कथन के हिसाब से। उसके बाद जो निष्कर्ष सेकंड है, कुछ आदमी, जो कुछ आदमी है वो औरतें नहीं है, नहीं है, औरतें नहीं है, तो ऑप्शंस देखेंगे, न एक अनुसरण करता है न दो, अच्छा केवल एक नहीं करता। भाई इनमें से कोई निष्कर्ष आपको लग रहा है कि अनुसरण करता है? कोई अनुसरण नहीं करता है। कोई आदमी महिला नहीं है, बिल्कुल तीनों अलग हैं। कोई आदमी औरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ना तो एक करता है ना केवल दोनों, दो नहीं करते, दूसरा भी नहीं करता, दोनों भी नहीं करते, एक भी नहीं करता, दूसरा भी नहीं करता, दोनों भी नहीं करते। और यहाँ पे देखो जो ये ऑप्शंस लिखे हैं मैंने ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, बाकी आपको जो आपका पेपर होगा उसमें अच्छे से आंसर दिए होंगे, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे जल्दी के लिए थोड़े शॉर्ट में लिख दिए हैं। इसका मतलब ये है कि न तो एक अनुसरण करता है और न ही दो अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, फिर दोनों अनुसरण करते हैं। मैंने थोड़े शॉर्ट में लिखे, इससे थोड़ा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। बाकी जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ए, न तो एक अनुसरण करता है, इसमें निष्कर्ष के आधार पर निकाल देना आंसर, तो ना तो ये अनुसरण निष्कर्ष आपका 1 आपका करेगा अनुसरण, ना ही आपका सेकंड करेगा, तो जो इसका आंसर रहेगा वो ए रहेगा, नहीं तो एक और नहीं दो। एक टाइप और कर लेते हैं, आज का सिलोजियम आपका खत्म हो जाएगा। और कोई ऐसी टाइप मिलती है सिलोजियम से तो मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें कवर कराऊंगी। बाकी आपकी सिलोजियम की इतनी ही टाइप पूछी जाती है, ठीक है, डायग्राम डिफरेंट होंगे, डायग्राम पे डायग्राम इस तरह से बनाएंगे तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। क्वेश्चन और कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ठीक है, सिलोजियम से क्वेश्चन है, सभी घोड़े मछलियां हैं, डायग्राम बनाएंगे आप कथन के हिसाब से। कुछ पक्षी मछलियां हैं, ठीक है, ये कह रहा है जितने भी घोड़े हैं, सभी जो घोड़े हैं वो मछलियां हैं, तो यहाँ पे जो रहेंगे ये आपके घोड़े, ठीक है, हॉर्स क्या है, मछलियां हैं, तो ये जो जितने भी घोड़े हैं सभी सभी जो घोड़े हैं वो क्या है, मछलियां हैं, फिश है, ठीक। उसके बाद देखो कुछ पक्षी मछलियां हैं, जितनी भी ये पक्षी हैं मछलियां हैं, ठीक है, मतलब फिश हैं जितनी भी, इनमें से कुछ हैं जो क्या है, पक्षी हैं, जो क्या है, वर्ड है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष देखना आपको, कुछ मछलियां पक्षी हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं, ये रही आपकी फिश, तो ये जो फिश है, कुछ फिश आपके क्या है, पक्षी हैं, बिल्कुल है भाई, जो ये सारी फिश है इनमें से हमको जो है कथन में बता रखा है कि क्या है, पक्षी हैं, तो आपका जो कथन ये रहेगा वो ठीक रहेगा। सेकंड कथन क्या कहा गया है, कुछ पक्षी क्या है, घोड़े हैं, ये घोड़ा है भाई, घोड़े, तो कुछ पक्षी घोड़े हैं, जो आपके हॉर्स हैं इनमें से क्या कुछ पक्षी घोड़े हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपकी फिश है उनमें से कुछ फिश क्या है, पक्षी हैं, बाकी जो आपके ये घोड़े हैं वो घोड़े तो सारे फिश हैं बट आपकी पक्षी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर रहेगा 1 वो ठीक रहेगा, वो दिया है केवल 1, ठीक है, ए में दिया है, तो इस तरह से करना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। सभी घोड़े मछलियां बोल रहा है, जितने भी ये घोड़े हैं सभी घोड़े क्या है, फिश हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ पक्षी, ठीक है, कुछ पक्षी हैं मछलियां हैं, कुछ पक्षी मछलियां हैं, तो कुछ ये बर्ड हो गए, इनमें से कुछ बर्ड क्या है, ये फिश है, ठीक है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये फिश है, किसमें है, बर्ड में। उसके बाद निष्कर्ष कह रहा था कुछ मछलियां पक्षी हैं, जो आपकी ये फिश थी, ये फिश क्या आपकी क्या है, पक्षी है, बिल्कुल है, क्योंकि जितनी भी फिश थी इसमें से ये वाला जो पोर्शन था ये बिल्कुल था फिश, ठीक है, तो ये रहेगा। उसके बाद कुछ पक्षी घोड़े हैं, तो ये देखो ये बिल्कुल इससे डिफरेंट बना हुआ है, ठीक है, ये जो पक्षी है इस हॉर्स से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, ठीक है, इनमें से कुछ फिश तो है पक्षी बट आपके घोड़े नहीं है, तो आपका जो निष्कर्ष सेकंड है ये गलत दिया हुआ है। निष्कर्ष सिर्फ एक ही इसमें आंसर रहेगा, केवल एक ही अनुसरण करेगा, बाकी कोई अनुसरण नहीं करेगा। तो ये